दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाया करती थी। लेकिन रास्ते में जब भी कभी उसकी गाड़ी किसी चौराहे पर या ट्रैफिक पर रुकती थी, तो वह कुछ भीख मांगने वाले वहां पर लोग उसकी कार को चारों ओर से घेर लेते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही भोला-भाला, मधुर स्वभाव वाला, बहुत ही मासूम था, जो कि कभी वह गुब्बारे बेचता था, कभी पेन बेचता था, कभी फूलों का गुलदस्ता, कभी ऐसे ही फूल बेचा करता था। उसकी कार के पास वह जो है आया करता था। उसकी मधुर बातचीत को सुन करके उन्हें वह बच्चा बहुत ही पसंद आने लगा था। उसकी प्यारी-प्यारी बातें महिला का दिल जीत लेती हैं। लेकिन एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं है, बल्कि उसी का बच्चा है। वह जिस जन्म देने के बाद उसको छोड़ दी थी और जो है आज 10 साल के बाद मिला है, लेकिन वह जो है इस हालात में मिला है। तो दोस्तों, आखिर क्या मजबूरियाँ थी और जो है क्यों छोड़ना पड़ा था? और फिर उसके बाद में जब उसके पति जो हैं, जब पति को मालूम होता है, तो क्या बातचीत होती है आपस में? तो आइए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कहानी सुनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामनिवास राजपूत है। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, हम आपको लेकर के चलते हैं दिल्ली शहर की तरफ। दिल्ली शहर है, दिल्ली में एक अरुण नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी एक कंप्यूटर की दुकान है। वह प्रत्येक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ में वह दुकान पर जाता था और जो है जब कभी भी वो चौराहे पर पहुंचता था, जैसा कि तुमको अभी मैंने पहले बताया, तो चौराहे पर जब भी गाड़ी उसकी रुकती है, तो कुछ बच्चे आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और जो है पैसे मांगते हैं। उन्हीं में एक लड़का था जो है कि बहुत ही मधुर स्वभाव का था। जो लड़के वहाँ पर इकट्ठे होते थे, तो वो क्या करते थे, कभी उसकी गाड़ी को साफ कर देते थे, तो कभी जो है उसको जो है पेन दे देते थे। तो इस प्रकार से जो है वो पैसे लिया करते थे। इन्हीं में जो लड़का था एक, जिस लड़के का नाम रामू होता है, वह भी जो है बहुत ही मधुर स्वभाव का होता है। एक दिन की बात, वह जो है गुब्बारा बेचते हुए आया और कहा, आंटी ये गुब्बारा ले लीजिए। तो इस महिला ने कहा, जो महिला है, महिला का नाम गरिमा होता है, तो गरिमा ने कहा कि बेटा, मैं गुब्बारे क्या करूँगी? हमारे तो कोई बच्चा है नहीं। तो कहा कि कोई बात नहीं, रख लीजिए और फिर उसके बाद में जो बच्चे होंगे आप उसको दे दीजिएगा। वो जो है महिला, जो गरिमा होती है, 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और जो है कहा कि ये गुब्बारा टूट जाएगा, मैं क्या करूँगी? लेकिन उसकी बातचीत से वो महिला जो होती है आकर्षित हो जाती है और फिर उस वो महिला उस गुब्बारे को खरीद लेती है और फिर चली जाती है। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। फिर एक दिन वो लड़का मिलता है और फिर वह आज गुब्बारे नहीं बल्कि पेन बेच रहा होता है। कहा, आंटी पेन ले लीजिए, बहुत ही सुंदर हैं और मैं आपको ₹10 में ये पैकेट आपको दे दूँगा, जिसमें लगभग 10-12 पेन थे। लेकिन आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन उसकी बातचीत जो थी, तो बातचीत के द्वारा वो आकर्षित हो जाती है और क्योंकि उस बच्चे से वह अत्यधिक प्रेम करने लगती हैं, तो वह जो है उस कलम को खरीद लेती है। धीरे-धीरे कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन जब वह बालक नहीं दिखता है, तो जहाँ पर मुलाकात होती थी, वहीं पर वो कार रोकती है और इधर-उधर देख रही थी। तब तक 5-6 बच्चे आकर के पूछने लगे, आंटी आप शायद जो है उस रामू को देख रही हैं? तो कहा, हाँ बेटा, मैं रामू को ही देख रहा हूँ, देख रही हूँ कि कहाँ है रामू? तो कहा कि वो जो लड़के थे वो बताने लगे कि आंटी रामू का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहा, फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? क्या बात रही है? तो कहने लगे, वो यहाँ के लिए आ ही रहा था। घर से निकला तब तक एक कार वाला आया और ठोक करके वो चला गया। तो कहा, अच्छा ऐसी बात? तो कहा कि क्या तुम हमको उस लड़के के पास पहुँचा सकते हो?
तो कहा हाँ आंटी पहुँचा देंगे, वो हमारे मकान के ही पास में वो रहता है। तो जो गरिमा थी अपने पद से कहने लगी कि ऐसा करिए आप आप चले जाइए दुकान पर, मुझको यहीं पे उतार दीजिए, मुझे जो है उस बच्चे से मिलना है। तो वो वहाँ पे उतर लेती है, अरुण जो होते अपनी दुकान पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि वो ऑटो रिक्शा करती है, ऑटो रिक्शा करके वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर वो बच्चा रहता था। जब वहाँ पर पहुँचती हैं वो, तो वहाँ पर एक दादी बैठी हुई थी, बहुत ही बूढ़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देख कर के इनको लगा कि जो है कोई ख़ास परिचय वाले हैं और देख कर के जो है एक-दूसरे को पहचान गई। क्योंकि ये जो है कोई और नहीं था, ये इनकी पहले की वो सास थी। तो अब क्या होता है कि एक-दूसरे से मिले, फिर उसके बाद में पूछा कि कहाँ है बच्चा? क्या स्थिति है? तो कहा कि जो है बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में है। फिर दोनों लोग जो हैं वहाँ पर रोने लगते हैं, सिसकियाँ सिसकियाँ भरने लगते हैं। तो पड़ोस की जो औरतें थी वो पूछने लगती हैं कि ये कौन है? यहाँ क्यों आई हैं? क्यों इतना रो रही हैं? तो कहने लगी जो वही थी, तो कहा कि जो है ये बच्चे की माँ है। तो दोस्तों इस प्रकार से परिचय होता है। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं कुछ पुरानी कहानी की तरफ कि आखिर ये बच्चा इनका कैसे हुआ और जो बूढ़ी जो दादी हैं वो इनकी सगे संबंधी परिवार की वो कैसे हैं। तो दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं लखनऊ शहर की तरफ। जो लखनऊ शहर है, सबसे पहले ये लखनऊ में रहा करती थी। इनका बाल्यापन जो था, बचपना था, इनका लखनऊ में व्यतीत हुआ। क्या होता है कि दोस्तों जो ये गरिमा होती है, इसका एक लड़के से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है, तो लड़का जो था जिससे प्रेम कर रही थी उसका नाम रामू होता है। घर वाले काफ़ी मना किए लेकिन ये मानी नहीं। फिर उसके बाद में इन्होंने शादी का अंतोगत निर्णय ले लिया। घर वालों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं मानी। फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी मनपसंद की शादी कर लिया। जो रामू था, तो रामू के साथ अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन इनका जो निर्णय था, वो बहुत ही गलत था। गलत ये था कि जो रामू था, वो गैंगस्टर जो ग्रुप था, उनके साथ में मिला हुआ था। काफ़ी बार प्रयास करके कहा कि जो है रामू ऐसा करो, जो तुम्हारे जो साथी हैं, इन सभी साथियों से अपना साथ नाता तोड़ दो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, ये रास्ता बहुत ही गलत है। लेकिन वो रामू जो होता है, वो नहीं मानता है। कुछ समय के बाद क्या होता है दोस्तों कि रामू को रामू के दुश्मनों ने मार दिया। अब ये बेवा हो जाती है और कुछ दिन के बाद में मतलब 1 साल के बाद लगभग बच्चे का जन्म भी हो जाता है। जब जन्म हो गया तो पालन-पोषण किसी भी प्रकार से हुआ, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ जो थी वो बिगड़ती चली गई। तो जो गरिमा थी इसके पिताजी कहने लगे, माताजी आई और जो है कहने लगे कि बेटी ऐसा है कि अब जो है तुम दूसरी शादी कर लो और इस बच्चे के सहारे तुम कब तक जीवित रहोगी, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत ही लंबी है। और उसके बाद में जो उसकी जो सास थी, सास भी समझाने लगी, बेटी ऐसा करो तुम, हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत सही बात कह रहे हैं कि शादी तुम कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से वो क्या है, उस जो बच्चा था, बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि मैं अपने बच्चे के साथ में ही जी लूँगी। तो दादी माँ कहने लगी कि बच्चा यहीं पर रहने दो और मैं जो है इसका पालन-पोषण कर लूँगी, जब कभी तुमको याद आएगी तो मैं जो है बच्चे को तुम्हारे पास ले आऊँगी। लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ पे गरिमा अपने मम्मी-पापा के वहाँ चली जाती है और जो पिछले जन्म की जो कहानी थी, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है कि शादी दोबारा हुई है जब, तो जो उसके जो पति हैं कि वो जो जान ना पाए, तो शादी इनकी कर दी जाती है, जिसका नाम अरुण होता है। लेकिन अरुण को पिछली कहानी के विषय में कुछ भी मालूम नहीं होता है कि इसकी शादी पहले हो चुकी है, इसके बच्चा भी हैं, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार तक दूर-दूर तक जानकारी नहीं थी। तो जो अरुण था, दिल्ली में इसका मूल निवास था लेकिन वो लखनऊ में ही रहता था। शादी होने के बाद में ये दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली में आकर के अपने परिवार में अपनी दुकान पर वो रहने लगते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों वही जो पिछली कहानी अभी आपने सुना था कि जो
गाड़ी थी वो एक चौराहे पर जाकर के खड़ी होती है। तो चौराहे पर आना-जाना रोज़ होता था। जब तो धीरे-धीरे परिचय हो जाती है, जब उनको मालूम होता है एक दिन कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। तो जब एक्सीडेंट हुआ था, तब वहाँ पर जब पहुँची थी, तो जब पहुँचे तो उनको ये मालूम हुआ था कि जो लड़का था, लड़का वो अपना ही है और लड़के को अस्पताल भेजा गया था। अब ये बात यहाँ पर आती है, पहुँचा यहाँ पर कैसे था? तो पिछले जन्म फिर चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं पीछे कहानी की तरफ। हुआ ये था कि जब वो जो दादी थी, दादी अपने परिवार में रह रही थी बच्चे को लेकर के, लेकिन लड़के के दादा एक्सपायर हो गए थे। तो और जो लड़के थे अन्य, तो अब इनके साथ में जो है बुरा व्यवहार करने लगे। जो यही कह रहे थे कि ऐसा करो, इस बच्चे को उसके जो माँ है उसके पास छोड़ आओ और या तो उसके नाना-नानी को दे आओ। लेकिन वो कहती थी मैं अपने इस पोते को नहीं छोड़ूँगी, चाहे जो भी हो जाए। बुरा व्यवहार होता है। फिर एक दिन जो लड़का है, जो छोटा बच्चा है जिसका नाम रामू है, एक दिन उसकी बुआ जाती हैं। तो बुआ जो थी उनके 2 बेटे थे। उन्होंने कहा कि माँ जी ऐसा करिए कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी स्थिति बहुत ही खराब है, कोई आपको इज़्ज़त भी परिवार में नहीं दे रहा है, तो ये बच्चा आप हमको दे दीजिए। मैं अपने घर पर ले जाकर के इसका पालन-पोषण कर लूँगी। तो कहा कि नहीं बेटी, मैं ये बच्चा तुमको नहीं दूँगी, क्योंकि ये तुम्हारे पहले से 2 बच्चे हैं और परिवार में ले जाओगी, जो अन्य लोग हैं तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो ऐसा करो बेटी, जो है इस बच्चे को ना ले जाओ, यहीं पर रहने दो। तो कहा कि तो जो बुआ थी उस लड़के की, तो कहने लगी अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ में चलिए। तो वह भी जो है, वो जो लड़का था रामू, तो रामू की जो बुआ हैं उसके साथ में रामू की दादी तथा वो बच्चा, वो सभी लोग आकर के जो है यहाँ पर दिल्ली में रहने लगते हैं। दिल्ली में यहाँ पर जब रहने लगे, धीरे-धीरे अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर उसके बाद में जब जानकारी ये मिलती है कि वो जो बच्चा था वो आज अस्पताल में एडमिट है। तो वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं, तो ये जो अरुण होते हैं फ़ोन करते हैं, पूछते हैं गरिमा तुम कहाँ हो? तो कहा कि मैं बच्चे के घर आई थी, बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मैं अस्पताल में हूँ। फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में बात करती हूँ। फिर उसके बाद में गरिमा अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती हैं, धीरे-धीरे 2 दिन व्यतीत हो जाता है। फिर उसके बाद में 3 दिन व्यतीत हो गए। फिर उसके बाद में क्या होता है, अरुण जो थे, अरुण उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बच्चे की मुलाकात हुई थी। वहाँ 3-4 जो बच्चे थे उनको साथ में लिया, उसके घर गए, पूरी जानकारी उनको मिली मिली गई। पूरी कहानी जब ये जान गए कि ये जो बच्चा है किसी और का नहीं है, बल्कि ये गरिमा का ही है और हमसे पहले की बात जो थी वो छुपाई गई है। तो बहुत ही नाराज़ होते हैं। ये अस्पताल गए, अस्पताल जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने कर गरिमा से सही से इन्होंने बात नहीं किया। कहा कि तुमने हमसे छुपाया, हमसे तो कुछ बताया तक भी नहीं, और फिर उसके बाद में वहाँ से ये वापस चले आते हैं। वहीं पर उसको छोड़ देते हैं, ये अपने घर चले आए, अपने मोबाइल से गरिमा का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद में जो परिवार के अन्य लोग थे, उन सभी लोगों के मोबाइल से भी नंबर जो है गरिमा का ब्लॉक कर दिया गया। धीरे-धीरे 15-20 दिन व्यतीत हो जाते हैं। जब धीरे-धीरे 15-20 दिन व्यतीत हो गए, फिर उसके बाद में अरुण और इधर जो उसकी माँ थी, उसके पिता थे, ये लोग जो है फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बच्चा था। इधर दोस्तों जो बच्चा था, तो बच्चे का धीरे-धीरे होश भी आ गया था। बच्चा पहले नहीं जानता था कि ये मेरी माँ है। जब होश आया था, तो उससे मुलाकात होती है, तो बच्चे से कहा कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, और फिर उसके बाद में गले से लगा लिया और फिर जो है रोने लगी। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि ज़्यादा जो है इससे बातचीत नहीं करना, नहीं तो हालत इसकी बिगड़ सकती है। कई दिनों के बाद फिर उधर उसको अस्पताल से रिहा कर दिया जाता है, अपने घर पर आ जाते हैं। जब घर पर आए हैं तभी ये लोग आकर के यहाँ पर मुलाकात किए। ये अपने परिवार के साथ में जब पहुँचते हैं अरुण, और उधर जो लड़की है
और जो उसका नाम गरिमा है, वह अपने बच्चे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी थी। वो अब इधर अरुण को भी नहीं याद कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा जो बच्चा मिल गया है, बच्चा ही मेरी ज़िंदगी है। यहाँ पर जब पहुँचे तो गरिमा थी अपने सासू तथा अपने ससुर के चरणों पर गिर करके वो रोने लगती है फूट-फूट करके। जब रोने लगी तो उनके जो पिता थे अरुण के, उनकी जो माता थी, उनका भी एक प्रकार से दिल भर आया। फिर वो कह रहे थे कि बेटी ऐसा करो, अब तुम जो है वापस अपने घर के लिए चल दो। लेकिन इधर जो अरुण खड़े थे सामने, उनकी तरफ जो है मुड़ कर के देखा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे। तो उसने भी यही कहा कि हाँ, चलो। तो कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, अपने बच्चे को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपने बच्चे के साथ ही रहूँगी। तो कहने लगी कि जो सास थी वो कहने लगी, बेटी मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा करिए कि इस बच्चे को अपने साथ ले लीजिए और तुम भी हमारे साथ में चलो। और जो जो दादी हैं, दादी को भी साथ ले लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से वो जो बच्चा था और जो गरिमा थी और जो गरिमा की जो पहले वाली जो सास थी, उन सबको साथ में ले लेते हैं और फिर उसके बाद में अपने जो है पुनः जो है अपने घर नए वाले घर पर आ जाते हैं। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता गया कि जो लड़का जो जो अभी आपको पहले बताए थे कि लड़की जो गरिमा थी वो प्रेग्नेंट थी। तो इसके बाद कुछ दिन के बाद में 3 महीने के बाद लगभग एक बच्चे का जन्म होता है। फिर उसके बाद में समय व्यतीत हो गया, एक लड़की का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से 3 बच्चों का जन्म हुआ। फिर उसके बाद आराम से ये लोग अपना जीवन यापन, सुखमय जीवन यापन करने लगे। दोस्तों इस प्रकार से मेरी ये छोटी-सी कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बार लाइक करिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरी कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेट करना है कि यानी कि चाहे इतनी भी भयानक परिस्थितियां आ जाएं, कभी भी माँ बेटे को उससे अलग नहीं करना चाहिए। ठीक दोस्तों, नमस्कार।